चैप्टर हमने कल शुरू किया था बेटे, हमने जो है वो सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ का। तो वहाँ पे जो हमने जो है वो स्टार्ट के अंदर जो है वो बताया था आपको कि व्हाट इज़ जो है वो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, आपकी जो है टेक्स्ट बुक का ये बेसिकली है छठा चैप्टर। और जो आपने पीएम सीरीज की किताब है उसके ऊपर ये चैप्टर जो था वो 7वें नंबर के ऊपर था, जो ओल्ड बुक्स थी। अब नई बुक्स में हो सकता है चेंज हो गई हो। बहरहाल ये है कि ये हमने डेट सिक्योरिटी के बारे से शुरू में ये चैप्टर में स्टार्ट किया था। इसमें से मैंने कल बताया था आपको कि एक इसमें से लॉन्ग सवाल आपको पूछा जाएगा और बाकी इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन होते हैं। और तकरीबन जो है वो इसमें से 2 या 3 जो है वो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव तो लाजमी होते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी होंगे, एक लॉन्ग सवाल इसमें से लाजमी तौर पर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जहाँ पे कल जो हमारा लेसन हुआ तो उसके अंदर हमने बताया था कि बेसिकली जो है वो डाटा सिक्योरिटी होती क्या है। तो उसके अंदर हमने ये कहा था कि ये जो है डाटा सिक्योरिटी जो है ये वो प्रोसेस है जिसके तहत आपने जो भी कंप्यूटर के अंदर डाटा पड़ा हुआ है उसको आपने बचाना है किसी ऐसे इंसान से, ऐसी ऐसे बंदे से जो कि जिसको इस बात की इजाज़त ना हो। उसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं, अनऑथराइज्ड पर्सन। तो अनऑथराइज्ड पर्सन जो है ऐसा इंसान होगा जिसको इजाज़त ना हो डाटे को जो है वो देखने की, डाटे को जो है वो उसके साथ काम करने की, उसको इजाज़त ना हो, उसको हम अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे डाटा सिक्योरिटी से मुराद क्या होगा कि हमने जो है किसी डाटे को बचाना है किसी ऐसे इंसान से जो कि जो है वो अनऑथराइज हो, यानी जो जो कि जो है वो जिसको इस बात की इजाज़त ना हो। अब ये देखिए, हमने डाटे और इन्फॉर्मेशन को तो पहले चैप्टर में हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि ये डाटा जो है वो क्या होता है। अब उसको जो है वो अब हम इसको क्यों बचाते हैं। देखिए बाज़ औक़ात ये हमने कल भी बात की थी कि यहाँ पे कंप्यूटर की भी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो उसके अंदर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है वो कैन बी रिप्लेस, उनको हम चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसके अंदर कोई इस तरह की मसला हो जाए तो उसको हम कर सकते हैं ये वाली चीज़। लेकिन जो है वो यानी ये जो इसके अंदर जो है वो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाएगा तब भी आप उसको चेंज कर लेंगे, हार्डवेयर आपका ख़राब हो जाएगा तब भी आप उसको चेंज करें। कीबोर्ड ख़राब हो जाए, माउस ख़राब हो जाए आपका, आपकी जो एलसीडी ख़राब हो जाए उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन उसके मुकाबले के अंदर अगर आपका डाटा जो है वो ज़ाया हो जाता है तो उसको रिप्लेस करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। बाज़ जगह पे अगर आपके पास ही हो, वो आपके पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं तो फिर तो पॉसिबल है। लेकिन जो है कोई ऐसा जगह इंसान जो है वो अगर पढ़कर दुनिया से चला जाता है, फ़ौत हो जाता है या शहर छोड़कर चला जाता है, उसके उसके पास थी, तो वो चीज़ जो है उसको हम उसके डाटे को, उसकी चीज़ों को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है अभी हमारे क्या होगी, इस वजह से हम, क्योंकि ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, लिहाजा उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी हम सिक्योरिटी लगा देते हैं ताकि डाटा हमारा खुदा न खास्ता ज़ाया ना हो। तो फिर इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के मेजर करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो करते हैं जिसके ज़रिए डाटे को हम बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो है वो हमने आम तौर पर जो है वो कल 2-4 चीज़ें हमने इसमें देखी थी। इसमें हमने ये देखा था कि व्हाट यू हैव, कि आपके पास क्या चीज़ होती है। पहला जब सवाल आपका यही है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी और हाउ इट इज़ मेंटेन ऑन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को इसको कैसे हम मेंटेन करते हैं। तो ये चीज़ें हमने कहा था कि यहाँ पे आम तौर पर क्या होता है कि आप जहाँ पे आपने जो है कंप्यूटर रखा हुआ हो, जहाँ पे आपका सर्वर पड़ा हुआ है जिसके अंदर डाटा बड़ा हसास किस्म का बड़ा है, उसको या तो लॉक कर दें या उसको जो है वो आप कंप्यूटराइज़ लॉक लगा दें या वहाँ पे कोई ऐसी लॉक लगा दें जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म, जिसमें बहुत सारी प्रोटेक्शन हो सके। मतलब आपके पास चाबी भी हो सकती है, कार्ड हो सकता है इसके साथ, इस पर टोकन हो सकता है आपके पास। ये जो चीज़ें होती हैं इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। मतलब इसके अलावा बहुत सिक्योरिटी के और भी काफ़ी सारे तरीक़ेकार हैं जो कि हम यहाँ पे इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है? दूसरे नंबर पे हमने कहा था कि बाज़ औक़ात जो है वो जब आप फ़र्ज़ करें आप कमरे के अंदर एंटर हो गए हैं, तो वहाँ पे जो है वो कंप्यूटर को खोलने के लिए कुछ पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दे दिया जाता है। तो अगर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है किसी दूसरे गलत बंदे के पास चला जाए तो वो डाटे को ज़ाया कर सकता है, आपके कंप्यूटर को ख़राब कर सकता है। लिहाज़ा जो है उसमें क्या होगा, हम कहेंगे जी उसको जो है वो यूज़र को पासवर्ड और जो है जो दिया जाएगा उसी उसी से उसने अपनी हिफाज़त जो है वो करनी है।
जिसने जिससे मैंने कल आपको एक बैंकिंग की मिसाल दी थी कि बैंकर्स जो होते हैं वहाँ पे जो कि पैसों का मामला होता है, बड़ा हसास मामला होता है, तो वो सूरत में फिर या नादर वालों के पास अगर आप जाएँ, तो वहाँ पे भी जो है वो हर कंप्यूटर जो भी होगा उसकी उनकी आप उनको एक अपनी आईडी दे दी जाती है, आइडेंटिटी दे दी जाती है और उनको हर एक का उसका पासवर्ड दे दिया जाता है। तो जब वो बंदा जो है वो कंप्यूटर पे बैठेगा तो अपने यूज़र अपने पासवर्ड के साथ जो है वो यहाँ पे एंटर होगा। इस तरीके से हम उसको जो है वो आमतौर पर क्या कहते हैं कि ये जो चीज़ जो है वो ये डाटा जो है वो उसमें मौजूद होगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे अगर आप उसमें देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि इसके अंदर बाज़ औक़ात जगह पे किसी जगह पे जाना आपने हो, तो वहाँ पे जो है वो आप जो है वो सिग्नेचर के तहत जा सकते हैं। ये मैंने कल बताया था कि ये थोड़ा-सा ज़रा निचले लेवल का है कि आपने साइन करके दे दिया, लो जी मैं जो है वो मैं ही हूँ। लेकिन सिग्नेचर मैंने कहा था बाद का वो चेंज हो जाते हैं। सिग्नेचर अगर ख़ास उनके होंगे तभी तो पॉसिबल है। लेकिन जो है वो सिग्नेचर आपके जो है वो दूसरे हैं। तो इसके लिए आम तौर पर आजकल जो है सिग्नेचर वाला जो है वो हम कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं इस तरह का। तो इस तरह की ये बेशुमार चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। आजकल अगर आप सिक्योरिटी का अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपकी जो है वो ना सिर्फ़ कार्ड आपका होता है, आपका अंगूठा फिंगरप्रिंट्स होता है, आपकी दूसरी चीज़ें भी सारी होती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें मिला के हम आजकल काम कर रहे हैं। तो जो जो आखिरी चीज़ थी अब जो हमने कल पढ़ी थी उसमें बायोलॉजिकल मीन थे, जिसको अंदर हमने क्या कहा था कि हम लोगों ने अपने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ज़राए को बायोमेट्रिक्स को इस्तेमाल करना है। बायोमेट्रिक्स में मैंने बताया था आपको कि 4-5 चीज़ें इसमें आ सकती हैं। आपका फेस आ सकता है, आपकी आई रेटिना आ सकती है, आपकी आवाज़ आ सकती है, आँखों की पुतली इसके अंदर जिसमें जिसको हमने आई रेटिना की बात की थी। इसके अलावा हमने कहा था कि साउंड जो आपकी आवाज़ होती है हर एक की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। फिर मैंने बताया था कि 5 चीज़ें जो है हर इंसान के दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक आपके फिंगर पोर्ट्स हैं, जो अंगूठे के निशानात आपके होते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात जो है वो आपकी ये लोब्स जो कानों की तुतरियाँ होती हैं वो उसको कहते हैं, बावें आपकी होती है, नाक का गला वाला हिस्सा होता है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हर इंसान की जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है, जिसको अगर हम देखा जाए। तो ये हमने कहा था इसके ज़रिए हम जो है वो कर सकते हैं। तो अगर हमने बड़ी प्रोटेक्शन करनी होती है, तो वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें जो है वो और मिक्स कर देते हैं इसके साथ। मतलब ना सिर्फ जो है वो आप उसके साथ जो है वो कार्ड लगा लें, उसके साथ अपना फेस की रीडिंग लगा लें, उसके बाद आपकी आवाज़ को कर लें। तो आम तौर पर पाम भी आता है, हाथ हाथ पूरा का पूरा हाथ हम जाते हैं स्क्रीन पे लगाते हैं, तो वो आपकी वो हाथों की फिंगर को पोर को वो जो है रीड आउट करता है, उसको जो है वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद आगे उसको लेके जाता है। तो ये चीज़ जो है उसमें हमारी बात शामिल होगी। अब अगला जो सवाल है वो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है आपका व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस जो है ये क्या होता है? और कंप्यूटर वायरस के साथ जो है वो कौन-कौन से इसके नुकसानात हैं? कैसे आएगा ये? इसको जो है वो किस तरीके से बचाना है आपने? और कौन-कौन से सॉफ्टवेयर होंगे जो कि हम यूज़ करेंगे कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए? और कि ये जो है वो कौन-कौन से वायरस जो है वो इसमें जो है बड़े अहम किस्म के मौजूद हैं। तो आपको मैंने जो सिलेबस आपका स्मार्ट सिलेबस देखा है आपकी बुक के ऊपर, उसके अंदर जो है वो मैंने देखा है कि इसके अंदर जो है वो 2 टॉपिक आपके बड़े इसमें लाज़मी शामिल किए गए हैं। एक एक्सरसाइज़ का टॉपिक है वो है पासवर्ड का। वो शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आपको पूछा जाएगा 2 नंबर का कि व्हाट इज़ द पासवर्ड? तो पासवर्ड जो है उसके बारे में बताना है कि पासवर्ड दीज़ आर द जो है वो सीक्रेट वर्ड्स यानी ख़ास किस्म के अल्फ़ाज़ होते हैं जो कि कंसिस्ट ऑन अल्फ़ाबेट्स, नंबर और मिक्सचर ऑफ द आर द सिंबल। ये जो कि इसमें होता है, ये पढ़ेंगे डिटेल के साथ थोड़ा-सा आगे जाकर। ये तो ये जो है ये ख़ास अल्फ़ाज़ होते हैं जो कि आप लोगों ने उसमें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएँगे, नंबर भी आ जाएँगे, सिंबल्स भी आ सकते हैं और या इनको जो है वो हम आम तौर पर मिक्स करते हैं। तो इसके लिए पासवर्ड का जो है वो बनाने का तरीकाकार भी जो है उसमें बुक में लिखा हुआ है। ये शब्द आम तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में ही आपको ये पूछा जा सकता है। लॉन्ग सवाल में नहीं आएगा। लॉन्ग सवाल के अंदर ये वायरस वगैरह का आपको पूछा जा सकता है। ठीक है? अब आते हैं हम वायरस के ऊपर कि वायरस जो है वो क्या होता है? आपको याद होगा कि हमने जो है वो यहाँ पे पढ़ा था जब शुरू में जब हम कंप्यूटर की हमने बात की थी, तो हमने कहा था कंप्यूटर जो है ये बुनियादी तौर पर 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। नंबर 1 बताया था हमने क्या कि वो कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर होता है, नंबर 1। नंबर दूसरा हिस्सा जो है उसका जो क्या होता है सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर के 2 पार्ट्स हैं, एक आपका हार्डवेयर और दूसरा क्या होगा सॉफ्टवेयर होगा। तो हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर जो है ये बुनियादी तौर पर क्या है प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स जिसको कहते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो है जब उसको हमने प्रोग्राम की बात की तो हमने कहा था कि प्रोग्राम जो है वो उनको हम क्या कहेंगे, दीज प्रोग्राम जो है वो उनको हम कहेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको हम कहेंगे। यानी जो है वो इंस्ट्रक्शन का मजमूआ। तो ये जो प्रोग्राम है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो उसको हम आम तौर पर कहते हैं ये जो है वो सॉफ्टवेयर है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन अब क्या है? हदायत है बेसिकली।
अब ये जो हदायत हैं, ये जो है जब हदायतों के ज़रिए ही कंप्यूटर से हम मुख्तलिफ तरह के काम करवाते हैं। मसलन क्या होगा, हदायतों के ज़रिए हम कंप्यूटर के इसके अंदर जो है वो डाटा लेंगे, डाटा उसको देंगे, डाटे के अंदर जो है उसको डाटे को हम मैनिपुलेट करेंगे, डाटे को स्टोर करेंगे, डाटे को अरेंज करेंगे या डाटे के साथ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो हम इसके साथ करते जाएँगे। तो ये जो डाटा जो है ये इसके अंदर जो है वो डाटे को जो के साथ मुख्तलिफ तरह के काम करने के लिए उसको हम आम तौर पर इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब ये जो वायरस है, ये वायरस की जब हम बात करते हैं तो वायरस बुनियादी तौर पर भी एक किस्म का प्रोग्राम है, ठीक है? ये जो है प्रोग्राम जो है वो उस तरह का नहीं है, जिस तरह का जो है वो हम आम तौर पर कहते हैं जो कि जी बड़ा कुछ ज़िंदा होगा, जिस तरह इंसानों को बीमारी लगती है ना, तो हम कहते हैं जी वायरस अटैक हो गया जी, फ्लू हो गया या कुछ उस तरह की चीज़ें हो गई। तो ये जो जिस तरह ये आजकल जो है वो कोरोना वायरस आया हुआ है, ठीक है? तो कोरोना का जो है वो इसमें थ्रेट मौजूद है, तो ये वायरस जो है ये फैलता है। तो यहाँ पे ये जो वायरस है इसकी जो है वो उसका जो इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है ये चीज़ जो है वो ग्रो करती है किसी इंसानी जिस्म के ऊपर। उसके वो यानी एक किस्म का पैरासाइट है जो उसके ऊपर जो है वो ग्रो करता है, उसकी खुराक लेता है और वहाँ पे ये चीज़ जो है ग्रो करती है। लेकिन इसके मुकाबले के अंदर ही अब जब कंप्यूटर वायरस की हम बात करेंगे, तो कंप्यूटर वायरस बुनियादी तौर पर क्या है, एक प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम के बारे में आपने बताया था कि प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, यानी प्रोग्राम जो है ये इंस्ट्रक्शन का ये मजमूआ है जो कि हम उसको देते हैं, ये प्रोग्राम्स कहलाता है, ठीक है? अब इसके बाद जो है वो अगर जो है वो इसमें जो है वो इसकी मैं दूसरी एक स्क्रीन शो करता हूँ इसमें, ये वायरस के हवाले से। चलो ये करते हैं। अच्छा, अब वायरस की जब अगर हम इसकी हम बात करें तो यहाँ पे शुरू के अंदर यहाँ पे देखेंगे इसने कहा द थिंक द यानी शुरू के अंदर कंप्यूटर वायरस, व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, क्या होता है, यानी व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। तो उसने कहा थिंक ऑफ द बायोलॉजिकल, यानी शुरू के अंदर उसने कहा अगर फर्ज करें आप सोचें कि बायोलॉजिकल वायरस क्या होता है, तो वो एक क्या होगा, द काइंड दैट मेक यू सिक, यानी जो आपको बीमार कर देता है। लेकिन उसके मुकाबले के अंदर क्या होगा, कहता है इट्स प्रेसिस्टेंटली नास्टी है, कीप यू फ्रॉम द फंक्शनिंग नॉर्मली, आपको जो है तंग करेगा और आपको नॉर्मल तरीके से काम नहीं करने देगा। और इसके अलावा इसमें समथिंग पावरफुल टू गेट रिड ऑफ, उसके लिए हमें कुछ दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ती हैं ताकि इससे जो है हम बच सकें। ये चीज़ जो है वो आम हालात के अंदर जो है वो होती है। लेकिन जो आपके पास जो हम कंप्यूटर से जब जब हम बात करते हैं यहाँ पे वायरस की, तो उसकी जो है सबसे पहले इसको हमने जो है वो सवाल आपको जो आएगा, यानी उसकी जो पहले हमने उसको डेफिनेशन करेगी। आम तौर पर जो सवाल आपको पूछा जाएगा इम्तिहान के अंदर वो ये होगा कि व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, और फिर उसके साथ 2 नंबर की ये डेफिनेशन के साथ कुछ और चीज़ वो लगा के आपको दे देगा कि ये चीज़ जो है वो क्या होगी। अब ये वायरस करता क्या है? वायरस ही आप हम कहेंगे दिस इज द प्रॉब्लम। आपकी बुक पे ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये जो बुक के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप इसमें देखें तो उसने कहा कि ये जो प्रोग्राम है, शुरू हुआ पहला पैरा जो है इसमें इंपॉर्टेंट देखें क्या करेगा। उसने कहा द प्रोग्राम आर पीस ऑफ कोड that can infect the computer system or the file stored in it is called computer virus। कहता है ये कंप्यूटर वायरस जो है ये क्या है, पीस ऑफ कोड है। पीस ऑफ पेज नंबर बता दें सर कौन सा। नंबर जो है ये मेरे पास तो पुरानी बुक है, उसमें 212 सफ़ा है, ये 212 सफ़ा, ठीक है? 212 सफ़ा जो है ये पेज नंबर 212 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। जी सर। अच्छा जी, पेज नंबर 2 के ऊपर जो है देखें उसने कहा कि प्रोग्राम आर द जो है वो पीस ऑफ कोड दैट कैन इन्फेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड फाइल स्टोर्ड ऑन इट इज कॉल्ड द कंप्यूटर वायरस। यानी ये एक पीस ऑफ कोड है। पीस ऑफ कोड से बना क्या होगा, यानी जिसके अंदर प्रोग्राम को हम लिखते हैं, ये पीस ऑफ कोड कहलाएगा। पीस ऑफ कोड यानी जो भी इसका प्रोग्राम हम लिखेंगे, यानी ये किसी जुबान के अंदर किसी लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर लिखा जाती है। तो सेकंड ईयर में जाकर आपने सी लैंग्वेज सीखनी है, तो सी लैंग्वेज जो है वो उसके मुताबिक हम कोई कोड लिख सकते हैं। लेकिन आम तौर पर क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं ना वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो चेंजेस करते रहते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम को चेंज करने के बाद जो है किसी चीज़ को जो है वो जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात ये है क्या होगा कि वायरस इज ऑन जो है ये हो क्या होगा, ये इज ए प्रोग्राम जो कि अटैच विद टू द एग्जीक्यूटिव, यानी क्या होगा कि यानी कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या करेगा, ये अटैच कर देगा, यानी खुद नहीं आ सकता ये,
यानी आपके यहाँ ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर ये खुद पैदा हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो उसको किसी तरीके से उसने आना है आपके सिस्टम के अंदर। मोबाइल में आ जाएगा, सिस्टम में आ जाएगा या किसी और तरीके से आ जाएगा। वो हम अभी देखते हैं कि किस तरीकों से ये वायरस जो है वो आ सकता है। पहले इसको जो है वो डेफिनेशंस की देख लें। उसने कहा कि ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर द पीस ऑफ कोड दैट कैन इन्फेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड फाइल स्टोर्ड ऑन इट इज कॉल्ड कंप्यूटर वायरस। यानी ये पीस ऑफ कोड का लफ्ज़ ज़रूर लिखना है इसके अंदर, जो आपका होगा सवाल। ये पीस ऑफ कोड होगा जो कि क्या करेगा, कंप्यूटर के सिस्टम की फाइलों को अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है और फिर उसके बाद करता है। इट कैन लोड इनटू द यूज़र कंप्यूटर, ये था यूज़र के कंप्यूटर के अंदर ये लोड हो जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम वगैरह। रैम हो के अंदर चला जाएगा। कहता है रैम के अंदर ये तकरीबन चला जाता है एंड विदाउट एंड हिज नॉलेज, बगैर किसी उसके नॉलेज, इन इंसान के नॉलेज के बगैर ही ये ऑटोमेटिकली जो है ये चीज़ जो है वो उसके इल्म में के आए बगैर ये चीज़ चली जाती है उसके अंदर। इट कैन आल्सो जो है वो रिप्लेस इटसेल्फ एंड कैन मेक मैनी कॉपीज इन द मेमोरी और ऑन द डिस्क। कहता है ये जो है ये अपने आप को रिप्लेस भी कर सकता है। रिप्लेस ना अभी पढ़ेंगे जाकर कि अपनी बाज ऐसे वायरस होते हैं जो अपनी शेप बदलते रहते हैं। यानी जो है वो कभी कोई इसकी शेप हो गई, कभी कोई इसकी शेप हो गई, तो वो उसके मुताबिक वो अपनी उसको आमतौर पर पॉलीमार्फिक वायरस कहते हैं। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। टाइप ऑफ जब वायरस की बात करेंगे कौन कौन से वायरस होते हैं, उसके अंदर हम पॉलीमार्फिक वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो अपनी शक्ल को बदलते रहते हैं। शक्ल से मुराद ये होगी कि ज़ारा वो कोई कार्टून टाइप या इंसान तरह का नहीं होगा, लेकिन ये उसकी जो है वो कोडिंग बदलती जाएगी। कभी वो वर्ड में के लिए सूटेबल होगा, कभी एक्सेल में काम करने के लिए सूटेबल होगा, कभी ऑफिस की फाइलों के लिए सूटेबल होगा, कभी पेंट की फाइलों के लिए सूटेबल, यानी मुख्तलिफ उसकी शक्लें जो है वो बदलती जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें आती जाएंगी। ये तो ये इसमें आपने देखना कि ये इसकी जो है वो आमतौर पर बाजू का वायरस ऐसे होते हैं जो कि उसकी मर्जी के बगैर सिस्टम में चले जाएंगे और शामिल हो जाएंगे। द कोड फॉर द कंप्यूटर वायरस इज रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने पहले बताया कि आपने जो कोड लिखना है वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। दिस कोड अटैच टू द फाइल सच एज द प्रोग्राम फाइल, इसको जो आमतौर पर प्रोग्राम फाइल के साथ अटैच कर दिया जाता है। यानी पहले से प्रोग्राम जो है वो आपने लिखा उसके साथ इसको जो है अटैच कर देंगे। द फाइल कंटेनिंग द वायरस कॉल्ड द इन्फेक्टेड, जिस फाइल के अंदर ये वायरस आ जाता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज इन्फेक्टेड फाइल। इन्फेक्टेड फाइल क्या होती है? तो इन्फेक्टेड फाइल आपने बताना है ए फाइल कंटेनिंग ए वायरस इज कॉल्ड द इन्फेक्टेड फाइल। वो फाइल जो इसके अंदर वायरस मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? इन्फेक्टेड फाइल कहते हैं। और व्हेन द जो है वो इन्फेक्टेड फाइल इज कॉपीड ऑन द डिस्क, जब ये इन्फेक्टेड फाइल जो है वो ओपन होती है, ये मतलब आपने एक फाइल के अंदर वायरस आ गया किसी वजह से, आपको नहीं पता वायरस आ गया, आप उसको फ्लैश लगा कर उसको कॉपी करते हैं और किसी और सिस्टम में लगा देते हैं उसको, तो क्या होगा, आपका वायरस जो है उस सिस्टम के अंदर चला जाएगा। या आपने किसी को जो है व्हाट्सअप कर दिया उस फाइल का, तो क्या आपने किसी को ईमेल कर दी, तो वो वायरस जो है वो आपका स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा। या आप नेटवर्क में काम कर रहे हैं, तो नेटवर्क के अंदर सब बहुत सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो वायरस जो है वो आपका नेटवर्क के अंदर जो है वो आगे फैलना शुरू हो जाएगा। A file containing the virus is called infected file. कहता है when the infected file is copied to the disk, the virus is also copied in the disk. जब आपका जो प्रोग्राम जो है वो डिस्क में कॉपी होगा तो वो वायरस भी उसके साथ ही चला जाएगा और ऑन द जो है वो डिस्क के ऊपर ये चीज़ चली जाएगी। और वो डिस्क जिसके ऊपर ये वायरस आ जाए उसको हम कहते हैं इन्फेक्टेड डिस्क। फाइल जिस फाइल के अंदर वायरस है उसको कहेंगे इन्फेक्टेड फाइल। और जिस डिस्क में आ जाए, डिस्क से मेरा क्या होगा, आपका मेमोरी कार्ड हो सकता है, आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, आपकी फ्लैश हो सकती है, यानी जो भी आपकी जो आपकी सीडीज है, देखिए सीडी के अंदर अगर आपने कॉपी कर दिया जो कम्पैक्ट डिस्क है, तो वो उसको हम जो है सीडी के ऊपर एक दफ़ा हम राइट करते हैं, डाटे को हम एक दफ़ा राइट कर देते हैं। तो जब डाटा आपका एक दफ़ा राइट हो जाता है तो उसको सीडी से डाटा मिटाया नहीं जा सकता। बाज़ डीवीडियाँ या बाज़ सीडियाँ ऐसी होती हैं जिसके ऊपर डाटा को हम दोबारा से इरेज़ कर सकते हैं। लेकिन बाज़ सीडीज़ ऐसी होती हैं जिसके ऊपर डाटे को हम जो है वो आम तौर पर इरेज़ नहीं कर सकते। मतलब ये आम तौर पर ये जो 650 एमबी की है जिसको सीडी कहते हैं, कम्पैक्ट डिस्क, जिसको उसको हम आम तौर पर रिप्लेस नहीं कर सकते। बाज़ होती है इरेज़ेबल जिसको हम मिटा सकते हैं। तो जिसको हम मिटा ही नहीं सकते उसके बाद जो वायरस आपका सीडी पे कॉपी हो गया वो तो चलता रहेगा। इस वजह से आप देखें जब बाज़ार से हम बाज़ औक़ात कोई ऐसी सीडी लेके आते हैं तो उसमें अगर वायरस हो तो जहाँ भी वो सीडी के साथ हम इसको इंस्टॉल करेंगे, जहाँ भी प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली खुद खुद ट्रांसफ़र हो जाएगा वायरस जो है उसके अंदर।
अब देखिए उसने कहा कि जहाँ पे डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है वायरस, जो है वो जब आपको आ जाए कि वायरस करेगा क्या, व्हाट डज वायरस डू, क्या करेगा ये वायरस जो है। तो क्या करेगा ये वायरस जो है, ये आपका जो है वो बेसिकली ये जो भी वायरस इसमें हम कहेंगे कि वायरस जो है क्या करेगा, आपके जो है वो स्लो द कंप्यूटर परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो करेगा। इरेटिक कंप्यूटर बिहेवियर, और कंप्यूटर ऐसे बिहेव करेगा जैसा अब नॉर्मल है, यानी वो करना कुछ चाह रहा है, हो कुछ रहा है, बहुत स्लो हो जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड जो है डाटा लॉस आपका हो जाएगा, यानी ऐसा डाटा जो आपका, जो आप कहते हैं पता नहीं क्या किधर डाटा, जो है वो मैंने तो यहाँ पे फाइल रखी थी लेकिन वो खुल नहीं रही, काम नहीं कर रही वो फाइल। और फ्रीक्वेंटली कंप्यूटर क्रैश, और बाज़ अवत अक्सर ऐसे होगा कि आपको कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, आपको मोबाइल बार बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें, ये 4-5 चीज़ें तो नॉर्मल तौर पर हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये जो है ये इसमें ये सिम्टम्स के होते हैं। अब अपनी बुक के मुताबिक अगर देखें तो उसने कहा ए वायरस में डिस्ट्रॉय ऑल द डाटा स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क बाय फॉर्मेटिंग इट। कहता पहला काम वो ये कर सकता है, वायरस अगर आ जाए तो आपकी डिस्क को वो फॉर्मेट कर देगा। फॉर्मेट से क्या होता है, जब हम फॉर्मेट करते हैं कंप्यूटर को तो उसके अंदर जो भी डाटा आपका होगा वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली उड़ जाता है। यानी अगर आप देखें ना मेमोरी कार्ड के जब आप फॉर्मेट फॉर्मेट करते हैं किसी कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के ऊपर या हार्ड डिस्क को जब फॉर्मेट करेंगे तो जो भी उसके ऊपर डाटा मौजूद होगा वो सारा का सारा उड़ जाता है। इसको कहते डाटा आपका ज़ाया हो गया। तो ज़रा उसको अगर आपने बैकअप ना किया हो, उसकी कॉपी ना की हो, तो उसको वो हम जो है वो दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते। तो पहला उसने कहा कि उसको पहले उसको फॉर्मेट कर देगा। तो फॉर्मेट के ऊपर क्या होता है, ये हम जो है वो मैं फिगर इसकी मैं आपको बता दूंगा। फॉर्मेट में क्या होता है कि फॉर्मेट के अंदर आम तौर पर हमारे पास जो है वो सेक्टर और ट्रैक बनते हैं, जिसको हम लाइनों की शक्ल में हम कहते हैं सेक्टर और ट्रैक बनाते हैं। तो सेक्टर और ट्रैक के अंदर जो है वो डाटा आपका जो है वो डिवाइड होता है। जो भी आपकी हार्ड डिस्क होती है वो पहले बिल्कुल ब्लैंक होती है। अब ब्लैंक के ऊपर जो है वो आम तौर पर जिस तरह आपने देखा होगा जब पेपर आप करते हैं तो पेपर के ऊपर करने के लिए आप आम तौर पर उसके दाएं और बाएं जो है वो हाशिए लगाते हैं, लाइनें लगाते हैं उसके साइडों के ऊपर, ताकि आपके जो है वो डाटा उसकी जो है वो खूबसूरती रहे और आपकी जो है वो जो पेपर आपका हो वो दोनों जो है वो उन हाशियों के अंदर अंदर रहे, उन दोनों लाइनों के दरमियान अंदर अंदर रहे। तो इसको इसको आमतौर पर कहते हैं जी ये लाइनें आपने लगा ली। तो एक लिहाज से ये जो फॉर्मेटिंग है ये भी क्या होती है, आपकी हार्ड डिस्क जो होती है या आपकी जो डिस्क होती है उसके ऊपर हम आम तौर पर उसकी मुख्तलिफ किस्म की लाइनें लगा देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि डाटा आपका किस जगह पे है। तो इस वजह से आम तौर पर इसको कहते हैं, उसका एड्रेस कहते हैं, क्या आम तौर पर उसको एड्रेस कहते हैं। अब फिक्र जो है मैं इंशाल्लाह वो कल आपको बता दूंगा कि इसमें फॉर्मेटिंग क्या आती है, क्योंकि फॉर्मेटिंग का लफ्ज़ आगे भी आएगा एक जगह पे, जिसको हम आम तौर पर जब टाइप ऑफ वायरस पढ़ेंगे वहाँ पे भी ये लफ्ज़ आपके पास आएगा। तो बाद वायरस जो है वो डिस्क को फॉर्मेट कर देते हैं, वो कैसे होगी उसकी मैं फिक्र मैं इंशाल्लाह कल आपको दिखा दूंगा। अब पहला जो उसने कहा कि यहाँ पे पहला जो है वो जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो वो क्या करेगा, हार्ड डिस्क को डैमेज कर देगा, उसको फॉर्मेट कर देगा। जो भी आपका डाटा, जब सारा डाटा फॉर्मेट हो गया तो वो सारा का सारा डाटा आपका ज़ाया हो गया, फिनिश हो गया। दूसरा उसने कहा कि वायरस में चेंज द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क। बूट सेक्टर क्या होता है, पहला सेक्टर, पहली लाइन जो आपके सिस्टम की होती है, आपके जो डिस्क की, चाहे आपका फ्लैश हो, चाहे आपकी सीडी हो, चाहे आपकी जो है वो डीवीडी हो, चाहे आपकी हार्ड डिस्क हो, पहला सेक्टर, पहली लाइन, उसको हम कहते हैं बूट सेक्टर। बूट सेक्टर, तो जो वायरस बूट सेक्टर के अंदर चला जाता है वो जो है वो जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होगा वो खुद ब खुद मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाता है, उसको हम कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। ये कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि बूट सेक्टर वायरस जो है वो होता है जो बूटिंग के, बूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, मोबाइल को स्टार्ट करना, लैपटॉप को स्टार्ट करना, जो जो स्टार्ट जो कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग होती है उसको हम कहते हैं बूटिंग। ठीक हो गया। बूटिंग जो है ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं कंप्यूटर को बूट करो जी, अगर बाजू का हम ऐसे कहते हैं। अब बूट से मेरा क्या होगा, कंप्यूटर को स्टार्ट करो, तो ये स्टार्टिंग जो है इसको हम कहते हैं बूटिंग करना। तो यहाँ पे जो इससे मेरा क्या होगा, यानी वो वायरस जो कि स्टार्टिंग में आ जाए, स्टार्टिंग सेक्टर में आ जाए, स्टार्टिंग हिस्से के अंदर आ जाए, उसको हम कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। तो यहाँ पे उसने ये कहा, ये वायरस में चेंज द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क, वो आपकी हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को चेंज कर देगा। इफ द बूट सेक्टर ऑफ द वायरस इज इन्फेक्टेड, अगर वो बूट सेक्टर जो इन्फेक्ट हो जाता है, इट कैन नॉट बी बूट द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन बाज़ वायरस ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट तो होने देते हैं लेकिन आगे वो फिर तंग करना शुरू कर देते हैं, आगे जाकर वो उसको जो है वो रिप्लेस करते हैं। तीसरा इसके अंदर आप देखें, उसने कहा एक कंप्यूटर वायरस इज ऑटोमेटिकली लोडेड फ्रॉम द डिस्क इन द मेमोरी ऑफ द मेमोरी।
कि कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली बूट सेक्टर से लोड हो जाएँगे, ऑटोमेटिकली लोडेड फ्रॉम द डिस्क, डिस्क से लोड होंगे किसके अंदर? मेमोरी में। मेमोरी से मुराद यहाँ पे क्या होगा? आपका रैम आपकी है। तो यहाँ पे जो है 1 मिनट ज़रा मैं वो लाइट का मसला बन गया था। अच्छा। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले ये जो हमने काढ़े काढ़े थे इसके अंदर कि ये जो आपका बूट सेक जो वायरस जब ऑटोमेटिकली लोड होता है आपकी मेमोरी के अंदर, तो क्या होगा? इट स्लो डाउन द डाटा एक्सेसिंग स्पीड। तो ये डाटे की स्पीड को स्लो कर देगा। यानी जिस अंदाज से आप डाटे को हासिल करना चाहते हैं, उसको ये स्लो स्लो कर देता है। और कंप्यूटर की स्पीड को ज़्यादा वो स्लो कर देगा। जब कंप्यूटर की स्पीड बार-बार स्लो हो जाती है, तो बार-बार आप सिस्टम को बंद करते हैं, तो बार-बार दोबारा उसको खोलने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जो है वो इसमें मौजूद होता है। इसके अंदर हमें ये प्रॉब्लम हमारे आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? उसके बाद इसमें आएगा कंप्यूटर वायरसेस जो है वायरस में मेक जो है रिसोर्सेज़ अनअवेलेबल। बाज़ औक़ात ये रिसोर्सेज़ को अनअवेलेबल कर देते हैं। कैसे? देखिए आपने प्रिंट की कमांड दी। जब आपने प्रिंट की कमांड दी है, तो प्रिंट की कमांड देने के बाद जो है वो क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रिंट की कमांड देने के साथ-साथ क्या होगा, वो आपका प्रिंटर काम नहीं कर रहा। बार-बार आप कमांड देते जा रहे हैं, तो वो प्रिंट नहीं हो रही या आपने कोई काम करना चाहते तो वो काम हो ही नहीं रहा। तो ये चीज़ जो है वो उसमें आ जाती है। उसने कहा था वायरस में जो है वो मेक रिसोर्सेज़ अनअवेलेबल टू द यूज़र, वो यूज़र से जो है रिसोर्सेज़ को अनअवेलेबल कर देता है। रिसोर्सेज़ में पहले भी आपने पढ़ा था जब हमने कंप्यूटर नेटवर्क की बात की थी, तो हमने कहा था रिसोर्सेज़ के अंदर स्कैनर आ जाएगा, प्रिंटर आपका आ जाएगा, आपका कैमरा आ सकता है, इसके अंदर जो है वो आपकी जो दूसरी डिस्क्स हैं वो आ सकती हैं। कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर डिस्क के ऊपर कुछ चीज़ रखी थी, वो ओपन ही नहीं हो रही। तो ये चीज़ जो है वो आपके पास उसको क्या कहते हैं असेसिंग, असेसिंग उसकी वो स्टार्ट का ख़त्म कर देता है। तो ये आम तौर पर ये चीज़ जो है वो हमारी हो जाती है बाज़ औक़ात। तो इसने कहा वायरस इन अंदाज़ के साथ 4-5 चीज़ें जो है उसमें कर देगा और कुछ 2-4 चीज़ें मैंने जो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे लगाई कि स्लोअर द कंप्यूटर परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। इरेटिक कंप्यूटर बिहेवियर एक नई चीज़ है आपके लिए, वो उसमें अब लगा दीजिएगा। और अनएक्सप्लेन्ड जो है डाटा लॉस और बाज़ औक़ात डाटा आपका जो है वो लॉस हो जाता है और फ्रीक्वेंटली कंप्यूटर क्रैश। ये 4 चीज़ें 3 चीज़ें ये जो है थोड़ी-सी नई है और बाकी जो आपकी डिस्क के ऊपर जो है 1, 2, 3, 4 चीज़ें जो है उसमें नई 4 चीज़ें आपकी बुक में हैं और 2-3 चीज़ें ये आप उसके साथ ये लगा सकते हैं। नंबर 1 क्या होगा? फ्रीक्वेंटली कंप्यूटर क्रैश होगा कि कंप्यूटर आपका बार-बार क्रैश होगा, बार-बार आपका कंप्यूटर जो है उसमें जो है वो स्टार्ट होगा, क्रैश होना का बंद होगा, खुद-ब-खुद बंद होगा ऑटोमेटिकली। आप नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन वो हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा? अनएक्सप्लेन्ड डाटा लॉस, आपका जो है डाटा पहले पर कहीं पड़ा हुआ था, वो खुल ही नहीं लगा, वो डाटा आपका जो है वो ज़ाया हो गया सारा का सारा। तो ये चीज़ जो है वो हमारी जो है वो हो जाती है इसके साथ। फिर बाद क्या होगा कि एरराटिक कंप्यूटर बिहेवियर, कि आपके कंप्यूटर का बिहेवियर जो है, उसकी जो है वो बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है कि कंप्यूटर जो है जो कुछ करना चाहते थे, वो चीज़ जो है वो आपकी नहीं हो रही। इस तरह की चीज़ों को हम आम तौर पर एरराटिक बिहेवियर भी कहते हैं। ठीक है? इसके अंदर मैं देखता हूँ इसमें कोई और चीज़ जो आपके काम की है। Perform harm your computer by damaging the program, deleting the file, reformatting the hard disk। ये हमने तीनों जो चारों चीज़ें देख ली। Others simply just replicate themselves on the flood network with traffic। यानी इसके अंदर जो यहाँ पे ये आगे जाके कर पढ़ेंगे हम इसके अंदर कि बाज़ औक़ात वायरस ऐसे होते हैं जो रेप्लिकेट करते हैं, अपने आप को जो है वो फैलाते हैं और उसके बाद जो है वो नेटवर्क का ऐसा ट्रैफ़िक पैदा कर देते हैं कि वो सिस्टम को बिल्कुल जो है वो जाम करके रख देता है। यानी जिस तरह असल में गाड़ियाँ जब फँस जाती हैं ना किसी जगह पे, हम कहते हैं ट्रैफ़िक जाम हो गई, तो यहाँ पे आपके डाटे को इतना ज़्यादा वो जो है रेप्लिकेट कर देगा, तो वो डाटा आपका जो है वो हो जाएगा और ये ये कहते हैं जो है वो हत्ता कि जो हल्का-सा वायरस भी हो, वो भी अच्छा खासा जो है वो आपको डिस्टर्ब करता है, उसकी कंप्यूटर की परफ़ॉर्मेंस के ऊपर अच्छा खासा जो है वो असर जो है वो डालता है। ठीक है? तो ये जो है वो ऐसे आपके पास मैंने शेयर किया हुआ है इसमें, ये जो है ये सारी चीज़ें। तो इसको थोड़ी-सी चीज़ें जो है ना वो 2-4 चीज़ें हेडिंग जो है वो कर देंगे। ये एक टाइप ऑफ वायरस अभी हमने नहीं पढ़ा, ये हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो इसको हम दोबारा देख लेंगे कि इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें जो है इसमें मौजूद हैं। ये टाइप ऑफ वायरस इंशाल्लाह ये कल होगा। इसमें ये टाइप ऑफ वायरस की फ़िक्र भी है, इसमें कौन-कौन से वायरस जो हैं उसमें आ सकते हैं। ये कल आ जाएगा इसमें सारा
जो है सवाल। अब कल है उसमें हमने इसमें देखेंगे कि कंप्यूटर जो वायरस जो है कैसे आपका आता है, ठीक है। हाउ जो है वायरस जो है वो आपका कैसे तरीके जो है उसमें आ जाता है हमारे पास जो है वो, ये तो ये सारी चीज़ें जो है, ये अगला जो दोनों सवाल है ये मैं साथ ही मैंने लगा दिए थे। इसके अंदर ये इसकी हेडिंग है जो जो जिसमें टाइप करके आपका वायरस आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो कैसे वायरस फैलता है, ये कल वाले दोनों सवाल जो है इंशाल्लाह ये कल हम इसमें देखेंगे। ये सारी इसकी हेडिंग आपको यहाँ पे ये सारी नज़र आ रही है, ये हेडिंग को साथ हम इसमें देखेंगे कौन के वायरस है कैसे आते हैं। कुछ जो है वो आपकी बुक पे भी हैं भी सही है, इसमें जो है ईमेल है, नेटवर्क है, फिर हार्ड डिस्क है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो कि आपको ये इसमें से आपको नजर आएंगे। तो बहरहाल ये जो दोनों सवाल जो है ये यानी ये सवाल जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी ये आमतौर पर ये वैसे जो है वो अगर आता है तो वो तकरीबन तकरीबन इसके साथ वो कोई एक आधी चीज़ और शामिल कर देगा। मसलन उसमें वो कह देगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस, जो है वो हाउ वायरस जो है वो डैमेज योर कंप्यूटर, आपके वायरस जो है कंप्यूटर को कैसे डैमेज करता है, एक जुज़ ये होगी। और साथ में कहेंगे हाउ वायरस कैन बी प्रोटेक्टेड, और वायरस को कैसे प्रोटेक्ट, ये थोड़ा थोड़ा सा यानी इसके साथ एक और चीज़ शामिल कर देगा ताकि सवाल थोड़ा सा 8 नंबर का बन जाए। अब इतने में 8 नंबर का सवाल आपका नहीं बनता, इस वजह से जो है वो हम इसके साथ कुछ और चीज़ लगा कर उसको 8 नंबर का बनाने की कोशिश करते हैं। 2 नंबर की तो आपकी डेफिनेशन होगी, 2 नंबर की या 3 नंबर की, 4 नंबर की कह लें कि ये आपका हो जाएगा कि उसमें कौन कौन से वो उसके नुकसानात हैं, किस तरीके से वो उसमें फैलता है। और फिर उसके बाद इसकी बाजुकात हम कहते हैं जिसके जी कौन कौन से एंटीवायरस मौजूद हैं जी, इसके साथ मतलब कोई लगा के कोई और जुज लगा कर तो उसको हम आमतौर पर 8 नंबर का बना देते हैं ये वाली चीज़ का। ठीक हो गया। कल इंशाल्लाह फिर जो है दोबारा इसमें हम देखेंगे कॉजेज ऑफ वायरस, कंप्यूटर की कौन कौन सी वजूहात किसकी कौन कौन सी हैं, और उसके बाद टाइप ऑफ वायरस जो है ये भी हम कोशिश करेंगे कल ही हमारा ये हो जाए, ताकि ये दोनों सवाल आपके ये कवर हो जाए। ये दोनों सवाल जो है ये चूँकि लॉन्ग सवाल आपको आते हैं, इस वजह से जिसको थोड़ा जल्दी नहीं कर रहे, लेकिन सिलेबस के मुताबिक जो है वो हमारे पास जो है ये वायरस का हिस्सा शामिल है, और सिक्योरिटी जो आपका डाटा सिक्योरिटी है वो चीज़ें शामिल है। इसके मुताबिक वो हमने सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं। एक आपका मैंने बताया आपको कि वहाँ पे वो शामिल है पासवर्ड का, कि पासवर्ड का शार्ट क्वेश्चन की शक्ल में वो आपको पूछा जा सकता है। बाकी जो है वो जो इसके अंदर और जो अगले टॉपिक थे जिसके अंदर जो है वो हमारे पास था कॉपीराइट एक्ट था, लॉ थे, ये सिलेबस में शामिल नहीं है। डाटा प्रोटेक्शन एंड लेजिस्लेशन जो है वो उसमें वो शामिल नहीं है। प्राइवेसी इशू जो है वो भी इसमें उन्होंने निकाल दिया हुआ है। ठीक है। तो सिर्फ 2 टॉपिक मेजर हैं, दोनों में से जो है ना वो सवाल आपको जो है वो डेफिनेटली आ सकता है। ये डाटा सिक्योरिटी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये वायरस वाला टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कल इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो अगला सवाल जो होगा इसमें जो है वो कॉजेज ऑफ द वायरस, कंप्यूटर की कौन वायरस की कौन कौन सी वजूहत है, और टाइप ऑफ वायरस, ये 2 चीज़ें इंशाल्लाह हम इस पे करेंगे। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज़।